प्रिय आत्मन, आज मैं नित्य की अपेक्षा कुछ शीघ्रता से उठ गया और फिर मैं दोबारा सोने की अपेक्षा मैंने ये विचार किया कि मैं इसका कुछ सदुपयोग करूं। टेलीफोन मैं रात में बंद कर देता हूं, यद्यपि संयोगवशात टेलीफोन बंद करने के पहले कल मनीष जी से देर तक बात हुई और प्रातःकाल जब मैंने टेलीफोन खोला तो उसमें 100-125 के और अधिक व्हाट्सएप संदेश पड़े थे। कई बार मुझे चिंता हो जाती है कि इतने ज़्यादा व्हाट्सएप संदेश आए हैं, कोई बधाई देने का समय नहीं है, कोई संकट ना आ गया हो, तो मैं खोलने लगा। एक तो कल जो हमारे प्रिय 83 बैच के या कौन सा बैच है आप जाने, अंकित मिश्र, उनका चेहरा ध्यान आ गया मुझे। अपने संजय शर्मा जी के संबंधी अकाल काल कवलित हो गए। अब एक कलयुग का यही एक बड़ा अव्यवस्थित स्वरूप है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों मृत्यु हुई, क्या हुआ, कोई न कोई तो कारण रहता ही, बिना कारण के कार्य होता नहीं। तो उस पर कुछ यही कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमारे डॉक्टर मलय ने लिखा कि ये कमियां हैं, वैसा है, वैसा है। तमाम कमियों के न रहने के बाद भी शरीर नहीं रहता, संतोष करना पड़ता है। और उन लोगों को विशेष धैर्य दिलाने की आवश्यकता है जो उनके अत्यधिक सुपरिचित, उन पर आश्रित और उनके साथ बहुत प्रकार से जुड़े हुए थे। केंद्रीकृत परिवार। और दूसरा एक तूफान खड़ा हो गया कि वो कृषि का बिल आया, बड़ा तूफान। वहाँ सदन में, राज्यसभा में तोड़फोड़ हुई और फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। ये उपद्रव है, राजनीति का उपद्रव है, अशिष्ट लोगों का उपद्रव है, यह उन नासमझ लोगों का उपद्रव है जो हर समय ये सोचते हैं कि नहीं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं एक विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, आप सब लोग भी किसी न किसी विचारों से संयुक्त हैं, लेकिन विचार में जब व्यवहार दूषित हो जाता है, विचार अच्छा है, व्यवहार दूषित है, तो उसके प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। संविधान के आधार पर जो भी सत्ता चलती है, इसके पहले सन 14 के पहले सत्ता चल रही थी, संवैधानिक व्यवस्थाएं थीं। संविधान में, यद्यपि भारतीय संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं, संशोधन अनेक सुविधाओं के आधार पर हुए हैं और बहुमत के कारण से हुए हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे तो हम भटक जाएंगे। लेकिन आप विचार कर लीजिए, सन 14 के पहले का भारत, 4 से 14 तक का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद फिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और जब कोई मंत्री इसमें अपराध में लिप्त होते तो कहते थे नहीं, उनको सजा नहीं हो गई, उनको जेल नहीं हो गई, सजा तो होती नहीं थी। और फिर इसके बाद एक घोटाला, 2 घोटाला, फिर इसमें, फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आता था क्या होगा। पूरी जनता हतप्रभ थी, समझ में नहीं आता था, ये पार्टी वो पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं नाम ही नहीं था, न नेतृत्व, न कार्यकर्ता, और सिद्धांत पुस्तकों में या मनों में। ऐसे समय में सन 1914 के पहले
एक इस प्रकार का संपूर्ण समाज में एक जिसको कहते हैं भूचाल जैसा आ गया, आम जनता, आम जनमानस और विशेष रूप से युवा आंदोलित हो गया। ये नहीं होनेगा, ये नहीं होने देंगे। तो आप विचार करिए, भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर एक मत नहीं थी। इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं आप। और उसके बाद उसके प्रति शंका क्या थी कि जैसे ही आएगा तो सारे दल छोड़ देंगे, अकेला रह जाएगा और भाजपा अकेली रह जाएगी। यही तो कमजोरियां थी। मैं अपने आवास में था, यानी विद्यालय में। राजस्थान में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक मिनिस्टर आए थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। वो बैठे थे, हम थे, रस्तोगी जी थे बीएनएसडी के प्रिंसिपल। उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई हम अपने विचारों को बढ़ा नहीं सकते, तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मुसलमान के बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए हमको अपने को थोड़ा सा मॉडरेट तो करना ही पड़ेगा। मुसलमान के बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते, उनके शब्द हैं। और मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल स्मृति में रख लेता हूँ। और एक यह समय ऐसा आया कि मुसलमान के बगैर भी, ऐसा नहीं मुसलमानों को हम त्याग देंगे, हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार कट्टरता नहीं, लेकिन मुसलमान आए ना आए, यह जो आत्मविश्वास है मेरे आत्मीजन, ये मोदी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का उत्पन्न किया हुआ है। भारतवर्ष जब संकट में बिल्कुल गर्त में चलता चला जाता है, तो उस समय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप विचार करिए, तरह तरह के अवतार होते हैं, आवेशावतार, लीलावतार, और इस प्रकार से मेरे आत्मीजन भारतवर्ष की सनातनता के प्रति जिनका समर्पण भाव है, भारतवर्ष की संस्कृति के प्रति जिनके मन में भक्ति है, भारतवर्ष के दिव्यत्व के प्रति जिनके मन में भाव भरा हुआ है, वो भारतवर्ष की सेवा के लिए सन्नद्ध होते हैं, व्यक्ति के पिछलग्गू नहीं होते। और फिर उसके पश्चात आप लोगों ने चर्चा छेड़ दी, आचार्य जी भी तो किसान हैं। अरे आप में भी तो मैं समझता हूं कि अधिकांश किसान होंगे, किसानी छोड़ दी तो ये आपका दुर्भाग्य है। आचार्य जी के लोग भी अब सब बाहर बैठे थे, उनके पिताजी संसार छोड़ गए थे। आचार्य जी चाहते तो किसी शहर में रह लेते, न घर होता तो किराए के लेकर रह लेते, आप लोग सहारा दे देते, जिंदगी कट जाती, वहीं कहीं किसी बनिए की नौकरी कर लेते। बनिया शब्द से जात न लीजिएगा, भाव लीजिएगा। कट जाती, बहुतों की कट जाती है। तो आचार्य जी कोई मूर्ख तो नहीं था कि यहाँ के धूल धक्कर झाड़ कर नहीं हम यहाँ रहेंगे। परंपरा हमारी क्या है कि हम अगर इस व्यावहारिक कर्म से दूर जा रहे हैं तो जब तक अपने शरीर में शक्ति है, बुद्धि है, क्षमता है, पात्रता है, योग्यता है, तब तक इस संसार को छोड़ दो, सन्यास ले लो। और जब सन्यास भी लेते हैं तो कहाँ जाते हैं? वन को जाते हैं, असुविधाओं में जाते हैं, समस्याओं में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, सरिताओं के निकट जाते हैं। ये यहाँ की परंपरा है, यहाँ का धर्म विधान है। और अब क्या है कि हम सब बूढ़े हो गए हैं, कोई अच्छे शहर में जहाँ किनारे कोई अस्पताल हो, फिर उसके बाद ऐसी सुविधाएं हो, हम जैसे घंटी बजावें, हमारे पास कोई आ जाए और उसके करें, फिर व्हील चेयर हो, फिर ये हो।
क्या बताएं, नहीं कोई है तो वृद्धाश्रम में डाल दीजिए, जहाँ ऐसे वृद्धाश्रम में डालिए जहाँ सुविधाएं हों। शरीर की सुरक्षा संरक्षा के लिए, शरीर की सेवा के लिए जीवन पर्यंत जो लगे रहते हैं, मेरे विचार से धर्माधारित जीवन नहीं है उनका। और शरीर जाएगा, जो सुविधाओं में रहते हैं उनका शरीर नहीं जाता, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। इसलिए मेरे प्यारे आत्मी जन, ये जो कृषि का बिल है इस पर चाव चाव मत करिए। आप ये विचार करिए, मैं तो यहाँ गांव में रहता हूँ, छोटे छोटे किसान भी हैं, कुछ छोटा व्यापार भी करते हैं। उन्होंने देखा कि एमएसपी, ये जो सरकारी रेट है, उन्होंने देखा कि सरकार, मैं तो इसी तरह की व्यवस्था में चलता हूँ, अशोक तिवारी जानते हैं कि साहब ऐसा है कि 17.5 रुपये में वहाँ मिलेगा। वो कहता है कि बाबा चाचा जो भी, कि आप हमको दे दीजिए, हम 20 रुपये हम ले लेंगे, लेकिन पैसा अभी नहीं देंगे, पैसा हम आपको साल भर के बाद देंगे। हम भी विचार कर रहे हैं कि अगर इतना पैसा ये सरकारी खरीद का लेकर हम बैंक में जमा करें, कितना ब्याज मिलेगा, इसके हिसाब से तो ज़्यादा ही दे रहा है। विश्वास पर आधारित होकर उसको दे दिया और वो हमको पैसा दे देता है, हमारी गाड़ी चल रही है। यह जो परस्परावलंबन है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अच्छा, फिर वो क्या करता है, वो बेचारा आता क्या, बाबा या चाचा किसी से कह दीजिए, वहाँ किसी पुलिस को लोग परेशान करते हैं, उस मंडी में महंगा मिलता है और हमारा जो क्षेत्र है हमको इस मंडी में जाना होता है, हम वहाँ जाना चाहते हैं तो हमसे पैसा लेता है पुलिस। यह जो बिचौलियापन है, यह जो बेहुदापन है, इसको तो देखो भाई मेरे। गैस चलती थी, रसोई गैस, अरे साहब दिन भर लगा है लड़का, वो फिर गैस नहीं मिली, फिर अगले दिन नहीं मिली। आज इस अदने से गांव में भरे हुए सिलेंडर आते हैं, वो दरवाजे उतार जाते हैं। ये क्यों हो गया, कहाँ से हो गया? ठीक है, हम में से अनेक लोग जो प्रशासन में हैं या शासन में भी लालची लोभी लोग जाते हैं। यहाँ तो छोटे छोटे गांव में वो जो प्रधान बनता है वो भी ये सोच कर बनता है कि हमको ये इतनी घूस मिल जाएगी, इतना वहाँ खा लेंगे। यह जो भाव है, इसके ऊपर आपको चोट करनी चाहिए। ये उसमें जाते हैं प्रशासन में तो क्यों बेईमान हो जाते हैं। हमने एक बड़ी लंबी कविता लिखी थी, अब वो तो पूरा साहित्य हमारा वहाँ कानपुर में पड़ा है, कई बार मन व्याकुल हो जाता है। जो मैं लिखता हूँ मुझे याद नहीं रहता है, उसकी कुछ पंक्तियाँ आती हैं। आप लोगों को चिंतन यहाँ करना चाहिए, अपने दिलों पर हाथ रख कर देखना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें कितनी प्रामाणिकता है। आपके आचार्य जी भी खेती करते हैं, आपको पता है अगर हम हिसाब देने लगे तो यही कहेंगे कि तो अपना गुण गाने लगे। हमारे पास पैसा नहीं रहता, लेकिन कल भी बैठा कर, अच्छा भाई देखो तुम ये पैसा ले लो, तुम ये पैसा ले लो, तुम ये पैसा ले लो, तो आज बैठकर हिसाब लगा रहे हैं कि हम कल क्या खर्च करेंगे। आप आइए मैं आपको बजट दिखाऊंगा, ये मेरी आमदनी, ये मेरा खर्चा है, कौन चला रहा है। लेकिन ऐसे अकाल में भी अच्छा भाई देखो वहाँ एक काम करना है, अच्छा ठीक है हम चलते हैं। उनके साथ आत्मीयता, उनके साथ सद्भाव, उनके साथ सहयोग, उनके साथ उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ना। अब कल वो बेचारा, वो अब जातियाँ तो लेनी पड़ती हैं, वो उसकी पत्नी कल परसों बीमार हुई, हमने कहा देखो वहाँ ले जाओ। तो बात की हमने अजय कटियार से, उन्होंने कहा आचार्य जी भेज दीजिए। मैंने कहा देखो भाई ये गरीब है, पैसा हम इसको दे देंगे। नहीं आप भेजिए। और वो नहीं गया। मैं चिंतित हो गया, क्यों नहीं गया? नहीं अब उसको आराम हो, तुम बेवकूफ़ हो, उसको नाराज भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं। ये क्या है, हमको क्या जरूरत है इसकी? इसी प्रकार से आप लोग यहाँ आते हैं, गांव में आते हैं, जो लोग आते हैं विचार करें, अच्छा भाई अब वो चले आ रहे, अरे भाई अब तो देर हो गए, नहीं इनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद उनकी सेवा करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। अभी आप देख लीजिए कोरोना काल में आप में से कितने लोगों ने जुटकर, अच्छा भाई उनको दूध भी पहुंच जाए, उनको राशन भी पहुंच जाए, उनको ये भी पहुंच जाए। उनको केवल ऐसा नहीं है कि आप बैठकर आलोचना प्रत्यालोचना करें, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। कुछ शरीर से तो करिए, कुछ मन से तो करिए, कुछ बुद्धि से तो करिए, कुछ शरीर को तो हिलाइए।
आप लोगों के गांव में खेती है बर्बाद पड़ी है, एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। और अनेक बार ऐसा होता है कि आपकी खेतियों पर तमाम ऐसे लोग कुंडली मारकर बैठ जाते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में लड़ते हैं, आप अपने भाई से लड़ जाते हैं। अच्छा, वो कैसे लिया जा रहा, इन पर तो दिलों पर हाथ रख कर देखिए। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, आपको बात कड़वी भले लग रही हो, लेकिन आत्मबोध तब होगा जब अपने बारे में थोड़ी देर चिंतन करेंगे, कुछ डायरी भी लिखेंगे। अच्छा, हम ये तो कर ही सकते हैं, हम ये तो कर ही सकते हैं। हम केवल आलोचना प्रत्यालोचना करने के लिए हैं। और मेरे आत्मीय जन, अगर सचमुच में हम परमात्माश्रित हैं और सचमुच में भारतवर्ष में जन्म लेने का हमको गर्व है, स्वाभिमान है, तो भारत की धरती पूज्य है। हम सचमुच में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्मे हैं। और ये कोरोना आ गया तो इस कोरोना से संघर्ष करेंगे कि हम एक दूसरे की खोपड़ी पटकेंगे। यानी जहां अन्याय है उसका विरोध, और जहां पर हमको आत्मीयता प्रदर्शित करनी है वहां पर आत्मीयता का प्रदर्शन। आप देखिए, आप अपने को क्यों इतना ज़्यादा स्वाभिमानी और ऐसा मानते हैं? क्योंकि आपकी ये जो माध्यमिक शिक्षा है इसका परिवेश कुछ भिन्न रहा है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, अभिभाव बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा आता है कि अब आप देखिए 7वें अध्याय में जहाँ भगवान ने कहा, मैं कहूँ, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कौन सा जो धर्म विरुद्ध काम है वो मैं नहीं हूँ, धर्माधारित काम भी हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्तेषु जन्मतेषाम निरर्थकः। तो ये धर्म और अर्थ, अब समय हो गया इसलिए मैं चुप हो रहा हूँ, लेकिन इस पर जरा विवेकपूर्वक विचार तो करिए। अब मुझे मजबूरी है, मैं बहुत बहुत आशीष और धन्यवाद कह दूंगा, लेकिन आप विचार करिए। आचार्य जी के साथ जुड़े हैं तो आचार्य जी के भावों को समझने की चेष्टा करें। और संकट है, धैर्य से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए, सद्बुद्धि से काम लीजिए। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।